नमस्कार। आज का विषय है मूलाधार चक्र, भाग चौथा। हमारा जीवन मूलाधार चक्र पर निर्भर है। इस समय सारी दुनिया दुखी है क्योंकि सभी का यह चक्र नियंत्रण में नहीं है। आग को नियंत्रण करना हो तो उस पर ठंडा पानी डालते हैं। बाढ़ को रोकना हो तो जहां से पानी आ रहा है उसे रोकते हैं और पानी को जाने का रास्ता देते हैं। मूलाधार चक्र को नियंत्रित करना हो तो भोजन पर नियंत्रण करना पड़ता है। इस चक्र को बल भोजन से मिलता है। अगर हम सात्विक भोजन लेंगे तो यह चक्र सात्विक होगा। हम सात्विक कर्म, कल्याणकारी कर्म करेंगे जिससे हम भी सुखी होंगे, हमारा परिवार व समाज भी सुखी होगा। हमारे ऋषि मुनि सात्विक भोजन लेते थे जिससे उन्होंने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया। किसी भी समाज व व्यक्ति का उत्थान और पतन भोजन पर ही निर्भर है। अगर आप योगी बनना चाहते हैं तो सात्विक भोजन लो और कोशिश करके अपने हाथ से बना हुआ लो। जो भी ज्ञान मार्ग से गया है उसका पहला कारण यही बना, उसने भोजन का नियम तोड़ा। आगे भी जो कोई ज्ञान छोड़ेगा उसका कारण यही बनेगा। इसलिए अपनी उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं या गिरावट की तरफ तो उसका पैमाना है। आप अपने को चेक करो, आपका भोजन कैसा है। हर एक योगी की मनोदशा अलग अलग होती है और इसका असर भोजन पर होता है। इसलिए आज योगी भी तनाव में रहते हैं। अतः दूसरे योगी के हाथ का भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर आप अमृत वेले उठ नहीं सकते, पढ़ने को मन नहीं करता, योग लगाने को मन नहीं करता, आपको आलस्य ने घेर रखा है, अगर आपको ज्ञान में संशय आ रहा है, अपवित्रता के विचार सताते हैं, तो ये सब लक्षण दर्शाते हैं कि आप भोजन के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। आप पुरानी दुनिया से प्रभावित हो रहे हैं। ये लक्षण बताते हैं कि आपका मूलाधार चक्र दूषित है। अगर आपको शारीरिक रोगों ने घेर रखा है, कोई न कोई रोग लगा रहता है, तो इसका अर्थ है आपके भोजन में और मन में अशुद्धि है। तुरंत स्थूल भोजन अपने हाथ से बनाकर खाना शुरू करो। चाहे आप कितना ही पढ़े लिखे हो, जिम्मेवार हो, आपके लिए कितनी भी बहनें भोजन बनाने के लिए उपलब्ध हो, आप कितने ही तर्क दे सकते हैं, याद रखो रोग लगे रहेंगे, मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगा, मन में अतृप्ति बनी रहेगी। ऐसे ही मन में बुरे विचार, दुख के विचार, अशांति के विचार, खालीपन के विचार, आलस्य, नफरत के विचार, अपने से छोटों को दबाने के विचार अगर खत्म नहीं हो रहे हैं, आप दूसरों को मच्छर समझते हैं, सदा हुक्म चलाते हैं, बड़ों के चापलूसी और छोटों को दुत्कारते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपके आसपास जो लोग हैं वह बहुत कमजोर मन वाले हैं, चापलूस हैं, मतलब परस्त है। अतः सूक्ष्म भोजन के लिए, उच्च मनोबल के लिए पुस्तकें पढ़े तथा जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं या थी उनसे मानसिक संपर्क रखे तथा स्थूल भोजन खुद बनाए, खुद परोसे और खाए। हर समय जब भी थोड़ा सा समय मिले पढ़ा करो। अगर एक दिन भी आप नया नहीं पढ़ते हैं तो समझो आपका थोड़ा सा पतन हो गया है। ये पतन एक दिन आपको धरती पर ला पटकेगा। आप मूलाधार चक्र से बाहर नहीं निकलेंगे। आपका बोल कैसा है? क्या आपका बोल पर नियंत्रण है? कठोर बोलना, गंदा बोलना, गाली देना, नए नए मनगढ़ंत श्लोक उच्चारते हैं, ये लक्षण यही दर्शाते हैं कि आप भोजन के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं और आपकी ऊर्जा इसी में खर्च होती रहेगी तथा मूलाधार चक्र को शक्तिशाली नहीं बना सकेंगे। अनामिका उंगली यानी सबसे छोटी उंगली के साथ वाली
पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। ध्यान लगाते समय इस उंगली के ऊपरी सिरे पर बिंदु रूप देखकर भगवान को याद करें। यह मूलाधार चक्र को प्रभावित करेगा। धन्यवाद।